तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूपी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो भरण पोषण योजना के तहत 1000 रुपये की जो पहली किस्त है, जितने भी जो श्रमिक है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे 31 दिसंबर या उससे पहले, तो उनके अकाउंट में भेज दिया गया है। जो लगभग 3,81,00,000 जो श्रमिक थे वो अपना 31 दिसंबर या उससे पहले तक जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे, जिनमें से जो 1.5 करोड़ जो श्रमिक है उनके अकाउंट में 1,000 रुपये की पहली किस्त भेज दी गई है, क्योंकि जो उनके अकाउंट का वैलिडेशन हो चुका था। मतलब जो उनका अकाउंट नंबर था वो बिल्कुल सही था, उनके अकाउंट नंबर में कोई भी गलती नहीं थी, और जिनके कारण जो उनका अकाउंट वो वेरीफाई हो गया है और जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी पैसे नहीं पहुँचा या फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचाए तो आप कैसे सबसे पहले जो अपना अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंट नंबर की जानकारी देख सकते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है जिसके कारण से जो आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है, या फिर जो सक्सेसफुली जो आपका अकाउंट है उसका जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या फिर जो आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो क्या इसमें कोई आपके अकाउंट की नंबर की तो गलती नहीं है जो कि आप अप्लाई करते समय गलत डाल दिए थे, या फिर अगर आपने किसी से अप्लाई करवाए थे तो वहाँ पे जो गलती से कुछ गलत उसमें डला गया हो जिसके कारण से जो आपका अकाउंट है वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में आपको यही प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे जो चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट मैंने जो ई-श्रम का वेब पेज है वो खोल रखा है, तो जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला लिंक होगा इसका, तब उस पर क्लिक करेंगे तो जो यही वेब पेज पे आ जाएंगे। तो उसके बाद जो आपको सिंपली सा नीचे करना है, और नीचे करने के बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा रजिस्टर ऑन ई-श्रम, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट, तो आपको जो नीचे वाला है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो जो आपके सामने एक न्यू वेब पेज खुल के आ जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट पे इस पर थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, जिसके कारण से कई बार जो ये पेज लोड नहीं लेता या फिर कई बार जो खुलने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है। तो आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है आपको। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा जो वेब पेज खुल के आ जाएगा, और फिर उसका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे डालना है। पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर हो वही डालना है, बल्कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते समय जो भी आप मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में डाले थे वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है सिंपली सा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, और वो मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आपको नीचे कैप्चा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कैप्चा दिखाई दे रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। या फिर अगर आपको जो ये कैप्चा है ये समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी आप ये रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो जो दूसरा कैप्चा आ जाएगा। फिर जो भी है यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे, जैसे भी लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना ई-श्रम का, और उसके बाद कैप्चा डाल देंगे। फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर आपके पास एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है और मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल लिया है, लेकिन जब मैं यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक कर रहा था यहाँ से जो इस पर क्लिक नहीं हो रहा है और ओटीपी सेंड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ ये करना है कि फिर से आपको जो ये कैप्चा वाला बॉक्स बना रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे लास्ट वाले आपको अक्षर पे आ जाना है। तो सबसे लास्ट में आने वाले आपको एक बार स्पेस कर देना है। तो जैसे ही स्पेस दबाएंगे तो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये बटन है ये हाईलाइट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको भी करना है। आप पहले ही जो ये कैप्चा डालेंगे तो उसके बाद आपको उसी समय लास्ट में सबसे जो आपको स्पेस दबा देना है। तो जैसे आप स्पेस दबा देंगे तो उसके बाद जो ये बटन है सेंड ओटीपी का हाईलाइट हो जाएगा, तो अब इस पर ये क्लिक हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओटीपी है वो सेंड हो चुका है हमारे मोबाइल नंबर पे, और जो भी आपका ओटीपी है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जो सेकंड चल रहा है, अगर इतने सेकंड में आपके पास ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पे रिसेंड का बटन आएगा जिस पे आप क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो ओटीपी आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पे जो भी ओटीपी आएगा वो डाल देंगे, उसके बाद जो सबमिट है इस पर हम क्लिक कर देंगे। और ओटीपी डालने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा आता है आपके सामने अपडेट प्रोफाइल, और उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है जो कि आपने ई-श्रम कार्ड बनवाते समय डाले थे या फिर दिए थे किसी को, तो वही आपको आधार नंबर जो यहाँ पे डाल देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो 4 करके यहाँ पे नंबर आने वाला है, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको आधार नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, फिंगरप्रिंट, आइरिस, ओटीपी। तो दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन को आपको देखना भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऑप्शन उनके लिए जिनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है। तो ये हमारे काम नहीं आने वाला ऑप्शन, क्योंकि हम मोबाइल से करने वाले हैं या फिर हम ओटीपी के माध्यम से करने वाले हैं। तो उसके लिए जो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा या फिर दाएं तरफ से जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिख जाएगा ओटीपी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने जो कुछ ऑप्शन और खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से आपके सामने जो कैप्चा देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें भी वही है कि ये रिफ्रेश बटन है, अगर समझ में आता है तो आप ये डाल लेंगे, नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा डालने का जो ये सबमिट का बटन आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर ये सब गलत हो गया तो आप यहाँ से जो इसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने जो यहाँ पे आ जाएगा एंटर ओटीपी का ऑप्शन। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है, जो कि आपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाले थे, जो कि आपने श्रम कार्ड में भी लगाए थे, तो जो भी आपने आधार कार्ड यहाँ पे डाले थे तो उससे भी जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, जो कि लास्ट का आपको यहाँ पे कुछ 4 अक्षर भी देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी आपका आधार कार्ड इससे लिंक है तो उसमें जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक ओटीपी जाता है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे सेकंड चल रहा है, अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ से जो रीसेंड कर सकते हैं। तो जो भी ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे डाल देना है। और ओटीपी डालने के बाद जो आपको यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो जो आपके सामने जो भी आपकी जानकारी है वो पूरी जानकारी खुल के आ जाती है, जो आपने श्रम कार्ड बनवाते समय दिए थे, जो कि आपके आधार कार्ड से फैच हुआ था, वो सभी जानकारी आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आप पूरा जानकारी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जब आप आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट ई-KYC इन्फॉर्मेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से जो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल के आ जाता है। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, पहला अपडेट प्रोफाइल और दूसरा डाउनलोड यूएन कार्ड। तो अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे जो अपना श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो जो उसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो वो वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप जो अपना बैंक अकाउंट का डिटेल है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, और गलत है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन अपडेट प्रोफाइल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब खुल के आ जाती है। तो आपको ज़रा कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली से एकदम नीचे आते जाना है और नीचे आने के बाद आपको जो एक ऑप्शन ढूंढना है बैंक अकाउंट डिटेल का, जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे बैंक पे बना हुआ, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन ढूंढ लेना है और फिर इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कुछ इस प्रकार का। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ डू यू वांट टू अपडेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेटा, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। तो जैसे आप यस करते हैं तो आपके सामने जो भी आपने बैंक की डिटेल डाली थी वो सभी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाता है बैंक का। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एक तो शो नहीं होगा, लेकिन जो नीचे कंफर्म बैंक अकाउंट है वो आपका नीचे शो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मैच कर लेना है कि जो नीचे वाला बैंक अकाउंट है वो सही है या नहीं। अगर नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही होगा। अगर दोनों मैच नहीं करते तो जो यहाँ पे रेड कलर में एक लिखा जाता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जैसे कि अगर मेरा ऊपर वाला बैंक अकाउंट जो मैंने डाला है अगर नीचे वाला डालता हूँ और अगर दोनों मैच नहीं होता है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का रेड कलर से लिखा आ जाएगा बैंक अकाउंट नंबर इज नॉट सेम। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बस जो नीचे वाला बैंक अकाउंट नंबर है वो चेक कर लेना। अगर नीचे वाला आपका बैंक अकाउंट नंबर सही है तो ऊपर वाला वो ऑटोमेटिकली सही ही होगा। देन उसके बाद आपको नीचे करना है और नीचे करने में जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे जो आपका यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। जो भी आपके पासबुक पे नाम है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। और फिर उसके बाद आपको जो आपका IFSC कोड है बैंक का आपको पासबुक पे देख लेना है, और जो भी आपका IFSC कोड है वो IFSC कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है अगर गलत है तो। और उसका जो आपके ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसका नाम आ जाएगा और जो ब्रांच है वो ब्रांच आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो बहुत सारे बैंक है वो एक दूसरे बैंक से मर्ज हो गए, तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है क्योंकि जो एक बैंक दूसरे बैंक से मर्ज हुए तो उनका जो IFSC कोड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत सारे बैंक का जो IFSC कोड चेंज हो गया है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जो पासबुक पुराना है और अगर आप उसी में से देखकर डाल लें तो यानी कि जो आप अपने जो पुराना IFSC कोड डाल लें जबकि जो आपका बैंक अकाउंट मर्ज हो चुका है, तो सबसे पहले आपको ये पता लगा लेना कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो किसी से मर्ज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर मर्ज हुआ है तो फिर जो भी आपका नया पासबुक है वो ले लेना है, या फिर आपका जो IFSC कोड है वो पता कर लेना अपने जो नया बैंक मर्ज होकर बना है जो, तो उसका आपका IFSC कोड पता कर लेना है, फिर वही आपको IFSC कोड यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद ये सब डालने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ से बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आप अपने बैंक की जानकारी है उसे चेक कर सकते हैं कि जो आपका बैंक का डिटेल है वो सही है या नहीं है, और अगर गलत है तो आप उसे सही कैसे कर सकते हैं।
और दोस्तों एक खास बात की ये सब पूरा प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको जो सिंपल यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन दिख रहा है, आपको इस पर लॉग आउट जरूर कर देना है। क्योंकि अगर फिर बाद में अगर कई बार इसे लॉगिन छोड़ देते हैं और बाद में कहीं पे खोलने जाते हैं तो ये कई बार नहीं खुलेगा या फिर दिक्कत करेगा। तो इसीलिए काम पूरा होने के बाद आपको यहाँ से लॉग आउट जरूर कर देना है इसे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।